नमस्कार। हिंदी आरो काव्य खंड में आज का विषय है कबीर। इस पाठ में 2 पद हैं। इसके पहले वीडियो में हमने इन दोनों पदों का संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को समझाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीर दास जी ने क्या तर्क दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि जैसा कि व्याख्या करते समय हमने आपको बताया है, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा शाना। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य इन पंक्तियों का यह है कि सबके भीतर एक जैसी हवा है और एक ही पानी है, एक ही ज्योतिपुंज सबके भीतर समाहित है। सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और एक ही वातावरण में लिपटे हुए हैं। एक ही कुम्हार ने एक ही पानी से उस मिट्टी को साना है, जिससे ये इंसान रूपी शरीर हमारा जो बना है पुतला, ठीक है, एक ही कुम्हार ने इसे बनाया है। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में एक ही परमपिता परमात्मा व्याप्त है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या है, इसका उत्तर होगा कि जो हमारा मानव शरीर है इसे प्रभु ने निर्मित किया है और इस शरीर का निर्माण छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीरा। ठीक है, तो यह मानव शरीर हमारा अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश इन पंच तत्वों से बना हुआ है। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इन पंक्तियों के आधार पर आपको बताना है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इसका उत्तर होगा, हमने आपको भावार्थ में इसका समझाया है, भावार्थ समझाते समय इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका उत्तर होगा कि कबीर ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से लकड़ी काटने वाला बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लकड़ी काटने वाला जो बढ़ई है जिस प्रकार से वह लकड़ी को काट सकता है, किंतु वह क्या अग्नि को काट सकता है? नहीं, अग्नि को काटा नहीं जा सकता है। किसी भी तरह से अग्नि को नहीं काटा जा सकता है। इसी या अग्नि किसी चीज़ को काट नहीं सकती है, जला सकती है, ठीक है, और अग्नि को काटा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर भी अग्नि रूप को धारण करता है। ठीक है, ईश्वर भी उसी प्रकार से अग्नि का स्वरूप धारण करके हर शरीर में बसा हुआ है, हर एक कण कण में बसा हुआ है, सबके शरीर में समाया हुआ है, जिसे शरीर के ना रहने पर समाप्त नहीं किया जा सकता। वह एक ज्योतिपुंज है, वह अमर है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण में समझाया गया है, जिस प्रकार से बढ़ई एक लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी काटने वाला बढ़ई एक लकड़ी को काट सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से यह शरीर समाप्त हो जाता है, इसको जला दिया जाता है। लेकिन अग्नि स्वरूप ईश्वर जो आत्मा के रूप में व्याप्त है इस शरीर में, वह कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात वह अजर और अमर है। अब आइए देखते हैं चौथा प्रश्न कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा कि कबीर ने इसलिए अपने आप को दीवाना कहा है या इसलिए स्वयं को दीवाना कहा है क्योंकि उन्होंने खुद को ईश्वर में समर्पित कर दिया है।
अपना पूरा जीवन सशरीर उन्होंने ईश्वर में समर्पित कर दिया है, अपने को ईश्वर में रमा लिया है और उन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है। अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं सता रहा है या किसी प्रकार का भय नहीं सताता। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार नाम का जो शत्रु है उसका व्यक्ति जब त्याग कर देता है तो वह ईश्वर को अपना मान लेता है उस समय, ठीक है। चूंकि उसके अंदर अहंकार नहीं है तो अहंकार के साथ साथ उसके जो और साथी होते हैं लोभ मोह, ठीक है, वो भी उसका भी त्याग हो जाता है अहंकार के साथ साथ। तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। 5वां प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है? कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि यह संसार जो है वह बौरा गया है? इसका उत्तर होगा कि कबीर ने कहा है, जैसे देखिए बच्चों, कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग बौरा गए हैं। क्यों बौरा गए हैं? क्योंकि वास्तविकता से दूर हैं ये लोग, सत्य से दूर हैं, वास्तविकता से दूर हैं। संसार के लोगों को अगर वास्तविकता बताई जाती है तो वह मारने के लिए दौड़ते हैं पागलों की तरह। उन्हें सत्य अच्छा नहीं लगता है, सत्य कट लगता है और झूठी आडंबर युक्त बातें अगर उनसे कही जाती है तो उसे इस संसार के लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उस बात को मान लेते हैं, झूठी बातों को मान लेते हैं और सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि यह संसार बौरा गया है। 6वां प्रश्न है बच्चों कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? जो नियम और धर्म का पालन करते हैं ऐसे लोगों की किन कमियों को संकेत किया है कबीर ने? जैसा कि है पंक्ति में कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, आतम मार पखा नहीं पूजे उनमें कछ नहीं जाना, ठीक है। तो कबीरदास ने यह बताया है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग हमने बहुत देखे हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा अर्थात स्वयं की उपेक्षा करते हैं, अपने आत्म तत्व की उपेक्षा कर देते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। इस प्रकार के लोगों को ईश्वर भक्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। नेमी धर्मी बहुत होते हैं लेकिन जो उनका आत्म तत्व है, उसका जो अस्तित्व है उसको भूल जाते हैं। ऐसे लोग जो नेमी धर्मी लोग होते हैं, इस प्रकार के लोगों को ईश्वर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है कि प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। 7वां प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो इसका उत्तर होगा कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की गति नहीं होती है, शिष्यों की दुर्गति होती है। वे पतन की ओर जाते हैं और अपने अंतिम समय में उन्हें इसका पश्चाताप करना पड़ता है। अगर गुरु ज्ञानी नहीं है, अगर गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो आपको क्या सिखाएगा? ज्ञान सिखा नहीं सकता है। जब वह खुद अज्ञानी है तो अपनी अज्ञानता की बात ही तो सिखाएगा। तो यहाँ ईश्वर भक्ति की उपासना करने वाले नेमी धर्मी लोगों के बारे में कबीर ने बताया है। हिंदू मुसलमान में जो गुरु हैं उनके बारे में बताया है कि अगर गुरु अज्ञानी है तो व्यक्ति पतन की ओर ही जाता है, वह गर्त में गिरता जाता है और अंत में इसका पश्चाताप व्यक्ति को करना पड़ता है। 8वां प्रश्न है, वह आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। किन पंक्तियों में यह चीज़ कहा गया है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्मा को पहचानने की बात कबीर ने कहा है? इसका उत्तर होगा, साखई शब्दई गावत भूले आत्म खबर न जाना। इन पंक्तियों में बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात कही गई है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं, विद्वान होते नहीं है पर अपनी विद्वता दिखाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साखी शब्द
गाते फिरते हैं और स्वयं को धार्मिक मान लेते हैं, किंतु ऐसे लोगों को अपना आत्म तत्व खुद का भी ज्ञान नहीं होता, अपने आत्म तत्व का भी ज्ञान नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं और वे अभिमान पूर्वक अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जो खुद अपने आत्म तत्व को ना समझ पाएं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न बन सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि कबीर के पद की भाषा कैसी है। तो कबीर के पद की भाषा, बच्चों यहाँ कबीर के पद की भाषा शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ कबीर के पद में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी पद बन सकता है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस पूरे पाठ में आपको देखने को मिलता है। कहें कबीर, देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है, केति कहो कहा नहीं माने, यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। सहजे सहज समाना, यहाँ श वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में, कबीरदास के पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। और जैसे एक एक में देखिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हमने आपको समझाया। और अब कुछ शब्दार्थों का, कुछ शब्द हैं इस पाठ पर आधारित, उनका अर्थ देख लेते हैं। जैसे आत्म खबर, आत्म खबर का तात्पर्य होगा आत्मज्ञान, ठीक है। और छाप तिलक अनुमाना, मतलब जो मस्तक पर लगाए जाने वाला विभिन्न प्रकार का तिलक होता है, उसे छाप तिलक कहा जाता है। पखाने मतलब होता है पत्थर, बहुतक का तात्पर्य होगा बहुत से, और औलिया का तात्पर्य होगा धर्म गुरु और संत ज्ञानी से। इस प्रकार बच्चों इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर और कुछ शब्दों का अर्थ हमने आपको बताया। हमें पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।